नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा घटा कि कुछ सवाल उठने लगे। खबर आई कि लालू यादव ने मीसा भारती की बजाय अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता बना दिया है। यह फैसला इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती भी पाटलिपुत्र सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची हैं। 2 बार चुनाव हारने के बाद मीसा भारती ने इस बार के लोकसभा चुनावों में बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव को पाटलिपुत्र सीट से हरा दिया। चुनावी समीकरणों के लिहाज से भी बात करें तो राज्य में यादव आबादी करीब 14% है। ऐसे में अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता बनाने के पीछे लालू प्रसाद यादव का क्या मकसद हो सकता है, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। बस थोड़ी देर से ध्यान से समझिए। आपको याद होगा कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में बिहार में कुशवाहा उम्मीदवारों को टिकट देने के अलावा अलग अलग राजनीतिक दलों में कुशवाहा नेताओं को मिली जगह इस समुदाय के सियासी महत्व को बताती है। बिहार में पिछले साल जारी की गई जातीय जनगणना के मुताबिक राज्य में कुशवाहा आबादी 4% के करीब है। बिहार में ओबीसी समुदाय में यादव के बाद कोयरी यानी कुशवाहा आबादी सबसे ज्यादा है। राज्य के सभी प्रमुख सियासी दल कुशवाहा वोटरों को लुभाने की कोशिश में दिखते हैं। बिहार में कुशवाहा वोटरों की आबादी ओबीसी वर्ग में यादवों के बाद सबसे ज्यादा है और वो किसी दल के प्रति समर्पित नहीं रहते। इसलिए हर पार्टी कुशवाहा वोटरों को रिझाने की कोशिश में लगी रहती है। लोगों का यही मानना है कि आरजेडी में सर्वोच्च ताकत लालू परिवार के पास ही होती है। ऐसे में मीसा भारती संसदीय दल की नेता रहें या फिर ना रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसलिए बिहार में कुशवाहा नेताओं को राज्य के हर प्रमुख राजनीतिक दलों में खास महत्व दिया गया है, क्योंकि आरजेडी से अलग अगर एनडीए की बात की जाए तो राज्य के कुशवाहा नेता उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। बीजेपी विवेक ठाकुर की जगह उन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है। विवेक ठाकुर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं, इसलिए उनकी राज्यसभा सीट खाली हो गई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा इस बार के लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट से चुनाव हार गए थे, लेकिन बावजूद उसके कुशवाहा समाज को साधने के लिए एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने की तैयारी कर ली है। वहीं खबरों के मुताबिक जेडीयू ने भी कुशवाहा समुदाय से आने वाले भगवान सिंह कुशवाहा को बिहार विधान परिषद का उम्मीदवार बनाया। इससे पहले बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन ने मिलाकर 16 यादवों और 11 कुशवाहा को टिकट दिया, जबकि दोनों समुदाय की आबादी में बड़ा अंतर है। लेकिन राज्य में कुशवाहा समुदाय को मिले सियासी महत्व की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी कुशवाहा समाज से ही ताल्लुकात रखते हैं। वो राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में उप मुख्यमंत्री भी हैं। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी इसी समाज से आते हैं। यानी कुशवाहा वोटर और बिहार का चुनावी गणित हमेशा से दिखता रहा है। और बिहार में कुशवाहा समुदाय को मिल रहे खास महत्व को राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। माना जाता है कि बिहार में एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधनों के बीच अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत ही करीबी मुकाबला हो सकता है। राज्य में साल 2020 के विधानसभा चुनाव में काफी कड़ा मुकाबला हुआ था और उसमें आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। चुनावों में वोटों का एक छोटा अंतर भी जीत और हार का फैसला कर सकता है। इसलिए हर पार्टी कुशवाहा वोटरों को अपनी तरफ खींचने में लगी है। इसका एक और कारण यह भी है कि बाकी समुदाय के वोटर किसी ना किसी पार्टी को लेकर समर्पित रहते हैं, लेकिन कुशवाहा समाज समर्पित नहीं रहता, वो अपने मन की करता है। बीजेपी को लगता है कि भूमिहार, ब्राह्मण और कायस्थ उनके अपने वोटर हैं, इसलिए लोकसभा चुनावों में भी इस वर्ग को बीजेपी ने बहुत महत्व नहीं दिया। जबकि जेडीयू कुर्मी वोटरों को अपना मानती है और आरजेडी यादव वोटरों को अपना मानती है। इस मामले में बिहार में मुसलमानों की राजनीतिक दशा पर नजर डालें तो माना जाता है कि वो इंडिया गठबंधन के वोटर हैं। इसके बाद भी बिहार की 40 लोकसभा सीटों में महज 4 सीट पर मुस्लिम उम्मीदवारों को ही उतारा गया था, जबकि राज्य में मुसलमानों की आबादी करीब 18% है। लेकिन कुशवाहा समाज हमेशा से जो उसका मन करता है वो करता आया है और राजनीति में उसकी बड़ी भूमिका है। इसलिए कुशवाहा समाज बिहार में सियासी ताकत कहलाता है और इसलिए सभी कुशवाहा समाज पर ध्यान देते हैं। आपको याद होगा कि बिहार में बाबू जगदेव प्रसाद को कुशवाहा समुदाय का सबसे बड़ा नेता माना जाता था। उन्हें बिहार का लेनिन भी कहा जाता था। वो पिछड़ी आबादी को आगे ले जाने के लिए बिहार में बनाए गए त्रिवेणी संघ से भी जुड़े हुए थे। माना जाता है कि साल 1974 में जगदेव प्रसाद के निधन के बाद कुशवाहा समुदाय की राजनीतिक ताकत को बड़ा झटका लगा और उसके बाद से ही आबादी अपनी राजनीतिक ताकत को वापस पाने की कोशिश में दिखती है।
बिहार में कुशवाहा वोटर भले ही करीब 4.2% हो, लेकिन ये संगठित वोट बैंक है और राजनीतिक रूप से सजग और महत्वाकांक्षी भी है। कुशवाहा वोटरों ने हर पार्टी में अपनी जाति के उम्मीदवार को वोट दिया है, यानी वो किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं है, बल्कि अपनी जाति को राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ाने की कोशिश में दिखते हैं। इसलिए बिहार के सियासी दल फिलहाल कुशवाहा समुदाय की इसी ताकत को अपने पक्ष में लाने की कोशिश में दिखते हैं। राज्य में अगर विधानसभा चुनाव तय समय पर होता है तो इस साल 2025 में अक्टूबर महीने में हो सकता है। जाहिर है इन चुनावों में अभी लंबा वक्त बचा हुआ है और इस बीच केंद्र से लेकर राज्य तक में सियासत में बदलाव हो सकता है। ऐसी स्थिति में बदले राजनीतिक समीकरण में हर दल अपने वोटों के समीकरण को देखकर अपनी रणनीति में बदलाव कर सकता है और यही कारण है कि लालू यादव ने मीसा भारती की बजाय अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता बना दिया, जो ये दिखाता है कि कैसे बिहार में 2025 के लिए तैयारी की जा रही है और ये तैयारी आखिर किस पर भारी पड़ती है, ये तो फिलहाल आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।